नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। जनवरी से मई तक के आपके जितने भी करंट अफेयर थे, उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। ये आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, आईपीपीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीएस एडुकेटर पे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी अपडेट होती है मैं जीएस एडुकेटर के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। पहला क्वेश्चन जो आपका निकल के आ रहा है वो है कि साथी ऐप किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो साथी ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसके साथ मिलके आईआईटी कानपुर के साथ मिलके इसको लॉन्च किया गया है। ये जितने भी आपके एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का हो, आईआईटी का हो, उसके लिए आपके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपकी पढ़ाई से फिर निःशुल्क हो सकती है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके कई प्रतियोगी परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जैव विविधता से संबंधित है। नागोया जो जापान के अंदर है, एक शहर है, उसके अंदर ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था 2010 में। और ये एबीएस मॉडल के ऊपर आधारित है। एबीएस आपको पता है, एक्सेस बेनिफिट ट्रांसफर जो मॉडल है उससे आधारित है, और ये भारत इसका एक मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, ALMM जो ढांचा है उसमें 2028 में क्या शामिल किया गया जाएगा। तो सोलर इंगट्स और जो वेफर्स है वो इस ढांचे के अंदर शामिल किया गया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला जो ऑटोमेटिक समुद्री जहाज निर्माण केंद्र है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो है, भारत ट्राइब्स फेस्ट जो 2026 में हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम जो मिशन है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय जो है वो ज्ञान भारतम मिशन इससे संबंधित है। लघु जो जल विद्युत विकास योजना है उसके लिए कुल परिव्यय कितना था। जो ये बजट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो 2584 करोड़ रुपए जो है इसका परिव्यय रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो पहला मेथनॉल ड्यूल फ्यूल पीएसवी किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो ये एससीआई से जुड़ा हुआ है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी का फुल फॉर्म है। ये एक मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये हरित जो नो वैन पहल को गति दे रहा है। अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर का निकल के आता है कि कृषि सखी पहल किसके लिए शुरू की गई थी। तो महिला किसान के लिए ये पहल है, ये शुरू की गई है। और ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तो एसएससी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIC-1 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने CSIC मिशन को है वो लॉन्च किया है। इसकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है, साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज है। और ये स्टूडेंट को साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। स्वच्छ भारत हेतु 32 क्लीन टेक स्टार्टअप का दूसरा बैच कौन लॉन्च कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, MOHU हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये इसको लॉन्च करने वाली है। संचार साथी ऐप किससे संबंधित है। साइबर सुरक्षा से संबंधित है। आपका अगर कोई फ़ोन खो जाए, आपके नंबर पे कितनी सिम चल रही है, ये सारी आपको संचार साथी ऐप जानने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, COEFA जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट है, एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, ये कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। और जो ये किसके अंडर आता है, जो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसके अंडर ये COEFA वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो RDSS जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, ये किससे संबंधित है। तो ये बिजली वितरण से संबंधित है, ये नोट कर लेना आप। भारत का पहला जल सकारात्मक हवाई अड्डा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये बना रहा है। जो IGIA है वो दिल्ली के अंदर ये पर्यावरणीय मील का पत्थर हासिल करने के लिए पहला भारतीय हवाई अड्डा बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो 8वां स्थान जो है इसका भारत का, जो वर्ल्ड स्किल एशिया के अंदर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिम्को जो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है कानपुर के अंदर है। जो एलिम्को है, जो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सरकारी यानी कि PSU कंपनी है, मिनी रतन कंपनी है। और ये नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर काम करती है। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने का ये काम कर रही है। शांति विधेयक जो है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वां जो दिव्य कला मेला है वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया था। 10वां स्वच्छ सर्वेक्षण किस थीम पर आधारित था। तो बढ़ाए हाथ करें सफाई साथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो VR माइन साइमुलेटर जो ये है IIT धनबाद के अंदर
लॉन्च की गई थी। वीआर जो वर्चुअल रियलिटी की जो माइंड साइमुलेटर थी, ये आईआईटी धनबाद ने लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल सेवा आकलन किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन, ये जेजेएम है। पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आता है, सीधा जल जीवन मिशन आपको नहीं लिखा मिलेगा। तो जेजेएम जो जल जीवन मिशन है उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो कुल क्षमता है वो 2000 मेगावाट की रहने वाली है। ये सुबनसिरी के अंदर स्थापित किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। अर्बन चैलेंज फंड का जो उद्देश्य क्या है? तो शहरी विकास। अर्बन चैलेंज फंड आपको पता ही है, अर्बन से आप शहरी समझ जाओगे, शहरी विकास से ये संबंधित है। क्वेश्चन, जो शाही रणनीति है SAHI, ये किससे संबंधित रहने वाली है? तो स्वास्थ्य की जो के लिए जो AI है उससे ये संबंधित रहने वाली है। बौद्ध प्लेटफॉर्म यानी कि BODH, ये किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य AI का डेटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग किस नदी के ऊपर बनने वाली है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनने वाली है। असम में महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक नोड्स को जोड़ने वाली ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा ये परियोजना है। ये असम के अंदर बनाने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मधुमक्खी गलियारे क्यों विकसित करेगा? तो परागण संरक्षण के लिए NHAI जो है मधुमक्खी गलियारे लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वायत्त जो ऑटोमेटिक समुद्री जहाज केंद्र है वो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग SDE, ये नोट कर लेना, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम जो राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण है ये संस्कृति मंत्रालय से है, तो आप ये नोट कर लेना, और ये 3 महीने तक चलने वाला है। ALMM3 जो ये है वो कब से प्रभावित होगा? तो 2028 से ये स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग SHIPPING, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। चेन्नई से आप कंफ्यूज मत होना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जो CSIC1 है उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो टेलीकॉम क्षेत्र भी शामिल है, BFSI भी शामिल है और हेल्थ केयर सेंटर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIC की फुल फॉर्म और मैंने डिटेल आपको पहले बता दी थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार साथी ऐप ने कितने लाख चोरी हुए हैंडसेट को ट्रैक किया है? अभी तक 26 लाख जो हैंडसेट है वो चोरी हो चुके हैं, उनको ट्रैक कर दिया संचार साथी ऐप ने। COEFA किस तकनीक का उपयोग होगा? AI और ML दोनों तकनीक। COEFA के बारे में मैंने आपको बताया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिटिंग, ये जो CAG के है उसके अंडर आता है। इसके अंदर AI और मशीन लर्निंग, AI आपको पता है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग दोनों तकनीक इसमें यूज होगा। IGIA की वार्षिक क्षमता कितनी है? तो 4 करोड़ की इसकी वार्षिक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ल्ड स्किल एशिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया था, वो 29 देशों के अंदर से प्राप्त किया था। वर्ल्ड स्किल एशिया जो 2025 में है उसके अंदर भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया था, 29 जो टोटल देश थे। ALIMCO का नया उत्पाद लॉन्च किया जो आर्टिफिशियल लिम्फ वाला है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो इनका नया उत्पाद है। शांति अधिनियम 2025 का लक्ष्य क्या है? 100 गीगावाट की जो परमाणु क्षमता है वो डेवलप करना है और परमाणु से ये संबंधित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में कितने अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता शामिल होंगे? तो 3000 जो मूल्यांकनकर्ता है इसमें शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्चुअल रियलिटी जो MS है ये किस क्षेत्र को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है? तो IIT धनबाद के अंदर इसको बनाया गया है और ये खनन सुरक्षा के अंदर काम आएगा। जल सेवा आंकलन किसके द्वारा संचालित डिजिटल उपकरण है? तो ग्राम पंचायत इसको जल सेवा आंकलन जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत करने वाला है। सुबनसिरी परियोजना किस प्रकार की योजना है? तो ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो, सुबनसिरी परियोजना है और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर रणनीतिक रूप से ये स्थित है। अर्बन चैलेंज फंड में केंद्र कितने प्रतिशत वाहन की लागत करता है? तो 25% जो है केंद्र जो है अर्बन चैलेंज फंड में लागत का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो BODH प्लेटफॉर्म है उसका पूरा नाम क्या है? तो बेंचमार्किंग ओपन डेटा इन हेल्थ, ये हेल्थ सेक्टर के अंदर AI के डेटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र सुरंग है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना रहे हैं असम के अंदर, तो इसके लिए जो 18,662 करोड़ की अनुमानित लागत है। NHAI की जो मधुमक्खी गलियारे हैं उसमें नीम, महुआ और पलास तीनों टाइप के पेड़ लगाए जाएंगे। और साथ ही ये वो मेनली JEE और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जो राष्ट्रीय रिपोर्ट है वो किस प्रोटोकॉल से प्रस्तुत की गई है? तो नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। ALMM का पूरा नाम जो है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स,
ये 2028 से इसका ALMM का 330 है वो लागू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत ट्राइब्स फेस्ट है 2026, इसका आयोजन कौन कर रहा है? ट्राइफेड जो इसका आयोजन है वो कर रहा है। जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से जाना जाता था और संस्कृति मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। लघु जल विद्युत परियोजना की क्षमता सीमा कितनी है? तो 1 से 25 मेगावाट जो है इसकी क्षमता सीमा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेथनॉल ड्यूल जो फ्यूल PSV है वो किसका काम आएगा? तो ये प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल के अंदर काम आएगा। CSI 1 को कितने चरणों का प्रोसेस है? ये 5 चरणों का प्रोसेस रहने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी कब शुरू हुआ? 2014 के अंदर जो स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन ये शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती वाले दिन शुरू हुआ था। 100% खुले में शौच मुक्ति स्थिति के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो RDSS के तहत जारी राशि कितनी है? 37,000 करोड़ रुपए जो है वो RDSS के तहत जारी राशि है। और RDSS की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर 37,000 करोड़ रुपए जो पावर मंत्रालय है उसके द्वारा जारी स्कीम है। वर्ल्ड स्किल एशिया में भारत ने कितने प्रतियोगितों 23 प्रतियोगी है उनको वर्ल्ड स्किल एशिया के अंदर जो 2025 के अंदर हुआ था उसके अंदर 23 प्रतियोगियों को भारत ने भेजा था। 8वां स्थान हासिल किया था 29 देशों में से। ये इंपॉर्टेंट है। दिव्य कला मेला किस मंत्रालय से के अधीन है? तो सामाजिक न्याय एवं जो सोशल अधिकारिता मंत्रालय जो सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उससे संबंधित है। दिल्ली में इसका मेला आयोजित किया गया था। जल सकारात्मक दर्जा प्राप्त होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है। ये सारे जो मैंने 60 क्वेश्चन करवाए हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जल सकारात्मक दर्जा वाला जो एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन है ये रहने वाला है। इसके अलावा मोस्टली क्वेश्चन आपके SSC और IBPS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। GS एडुकेटर SSC को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर, PYQ, मैराथन क्लास आपको इस पर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यही आपका हमारे लिए गुरु दक्षिणा रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। लगे रहिए तैयारी में। ऑल द बेस्ट।